जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय श्री राधा जी माधव की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय इसी तरह हनुमान जी की जय प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय श्री गुरुदेव की जय श्री प्रभुपाद की जय सभी भक्तवृंद की जय जोर से तो आज जैसे अभी प्रश्न से पूर्व में बताया कि आज का जो टॉपिक है श्रेय या प्रेय इंद्रिय प्रेय तो है इंद्रिय सुख और श्रेय है आत्म सुख। तो ऐसे बोल चाल की भाषा में ये दोनों शब्द जो है प्रेय और श्रेय दोनों ही पॉजिटिव मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे उसको दोनों ही सकारात्मक शब्द दिखाई देते हैं हमको दोनों शब्द सकारात्मक दिखते हैं कि प्रेय भी हमारा जो हमको भी प्रिय है और श्रेय जो हमारे लिए श्रेष्ठ है। लेकिन हम देखेंगे कि कैसे जो प्रेय है वो पूरी तरह से जब तक ये भगवान के साथ संबंधित नहीं है तब तक ये नेगेटिव तरह से हमारे लिए काम करता है और श्रेय जब हम भगवान से जुड़े हुए होते हैं सारा संबंध हमारा भगवान के साथ होता है हमारे कार्यों का तो जो हम कार्य करते हैं वो श्रेष्ठ कार्य होते हैं हमारे। पहले हम निरीक्षण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। श्रीमद् भगवद गीता में सेकंड चैप्टर में भगवान ने हमारे को आत्मा और शरीर इन दोनों के विषय में पूरे चैप्टर में समझाया है हमारे को। तो एक हमारा प्रिय है और एक हमारा श्रेय है। और गुरु महाराज कहते हैं कि जो प्रिय है वो हमारे शरीर से संबंधित है और जो श्रेय है वो आत्मा से संबंधित है। और जो शरीर है हमारा वो प्रसाद पर निर्भर करता है, हमारे भोजन पर निर्भर करता है, परंतु जो हमारा दूसरा अस्तित्व है, जो हमारा आत्मा है, आत्मा की उपस्थिति है, वो हमारा अस्तित्व प्रसाद से या किसी और भौतिक वस्तु से प्रसन्न नहीं होता है, वो किसी चीज से संतुष्ट नहीं होता है। और वो परमात्मा श्री कृष्ण से जुड़ता है तभी वो प्रसन्न होता है। वो इसी तरह से जब हम ये संबंध भूल जाते हैं तो ये हमारे दुख का कारण है। गुरु महाराज कहते हैं कि जब हम शरीर के और आत्मा के संबंध को भूल जाते हैं और उस संबंध में कृष्ण के साथ जो आत्मा का संबंध है उसको भूल जाते हैं तो ये हमारे दुख का कारण होता है। और सेकंड चैप्टर में हम देखते हैं कि जब अर्जुन, पहला चैप्टर है अर्जुन विषाद योग का, जिसमें अर्जुन अपनी पूरी तर्क संगत बातों से भगवान कृष्ण को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए उन्हीं को। और उन्होंने बहुत सारे जो तर्क दिए वो सब तर्क जो थे वो प्रिय से संबंधित थे, वो उनके शरीर से संबंधित थे कि ये सब मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे भाई हैं, हमारे दादा हैं, पितामह हैं, कुछ मामा हैं, बहुत सारे संबंधी, सभी सभी सगे संबंधी थे जिनके सामने उनको युद्ध करने के लिए जब उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में देखा कि उनको युद्ध करना है और जब अपने संबंधी को देखा तो वो पूरी तरह से हताश हो गए। पूरी तरह से उन्होंने अपना गांडीव भी छोड़ दिया और क्यों कहते हैं कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे को बुखार हो गया है, पूरा शरीर जल रहा है। ऐसी स्थिति हो गई उनकी क्योंकि वो सब कुछ अपने शरीर से संबंधित ही देख रहे थे। तो उस शरीर से संबंधित देखने के कारण पूरी तरह से वो जो थे हर समय उलझन में थे, दुविधा में थे वो कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो इस संबंध में जब वो ये सब बातें कर रहे थे और अपने सारे तर्क दे रहे थे तो लेकिन भगवान ने उनको कोई ऐसा जवाब नहीं दिया, जबकि उनके जो तर्क थे सारे जो शरीर से संबंधित अपने संबंधियों संबंधित थे, वो सामाजिक दृष्टि से और हम हमारे सामान्य दृष्टि से देखें तो वो सारे तर्क बहुत ही तर्क संगत थे और बहुत ही वैलिड थे। वो कि वो कह रहे थे कि हम अपने संबंधियों का वध नहीं करना चाहिए, इनके वध करने से जो हमें राज्य मिलेगा वो सारा खून से सना हुआ होगा, उस राज्य को प्राप्त करके क्या करेंगे। इन सब लोगों को मारे जाने के बाद हम राज्य किस पे करेंगे, किसके लिए राज्य करेंगे। तो ये सब जो तर्क थे भौतिक दृष्टि से देखें तो सब ये बहुत ही अच्छे तर्क हैं, लेकिन भगवान ने इस बीच में एक बार भी अर्जुन को ऐसा नहीं बोला कि तुम बहुत अच्छी बात कर रहे हो, वेरी गुड, ऐसा कुछ नहीं बोला भगवान ने। बल्कि जैसे ही भगवान ने ये सब सुना तो भगवान ने उल्टा उनको डांटा कि तुम ये तुम्हारे हृदय में जो ये दुर्बलता है, ये शुद्ध दुर्बलता ये कैसे आ गई है, ये जो। तो इसके बाद में फिर अर्जुन ने जब ये सुना कि भगवान को ये तर्क मेरे समझ में नहीं आ रहे या मेरे तर्क संगत नहीं है, तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान के शरणागत हुए। तो उन्होंने ये श्लोक बोला है जिसके विषय में, जिसमें श्रेय शब्द भी आता है और श्रेय के बारे में हम चर्चा करेंगे और प्रिय के बारे में भी। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है ये। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अनुवाद है इसका श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो पहले ही अर्जुन ने, जब भगवान ने उनको बताया कि तुम्हारी दुर्बलता है,
जो तुम ये सारे तर्क दे रहे हो कि संबंधियों के संबंध में, तो शरीर के संबंध में जितनी भी बातें हैं ये सब कृपण दुर्बलता है। तो अर्जुन भी समझ गए, तभी उन्होंने इस बात को सबसे पहले बोला, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में पहले ही जो पहला ही सेंटेंस बोलते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं उसमें कि भौतिक प्रकृति का स्वभाव ही ऐसा है कि हर व्यक्ति हर समय एक ना एक उलझन में रहता है, कभी ना कभी दुविधा में रहता है कि उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या श्रेय है, उसके लिए क्या अच्छा है, उसके लिए क्या बुरा है, हमेशा इस दुविधा में रहता है। और वक्त वक्त पर ये सोचना पड़ता है कि मैं क्या करूं, मुझे ये करना चाहिए कि मुझे वो करना चाहिए। और ये उलझन जन्म से ही शुरू हो जाती है हमारी। जब हम जन्म लेते हैं तब से ही हमारी ऐसी उलझन शुरू हो जाती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे बच्चों को हमको भेजना होता है, स्कूल भेजना होता है, तो हम स्कूल किस स्कूल में भेजें, पहले प्ले स्कूल के लिए उलझन होती है कि कैसे ऐसे स्कूल में होना चाहिए जहाँ से बच्चा कुछ ऐसी बातें सीखे कि जब वो अच्छे स्कूल में जब हमारा समय आए तो उसको प्रॉपर स्कूल में भेज सकें। इसके बाद हम फिर प्ले स्कूल से निकाल के उसको सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल में भेजते हैं। उस समय फिर स्कूल के चयन करने में हमको उलझन होती है कि कौन सा स्कूल अच्छा है, कोई सीबीएसई बोर्ड से है कि आईसीएसई बोर्ड से है। हम उसमें भी चयन करने में हमको लगता है कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है। तो इस तरह से जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारी उलझन कम नहीं होती है, बढ़ती जाती है। फिर हम कॉलेज में आते हैं या हम पहले सेकेंडरी पास कर लेते हैं, फिर सीनियर सेकेंडरी में हमको एडमिशन लेना होता है, तो हमको सब्जेक्ट की उलझन होती है कि मेरे को साइंस लेना है कि मुझे कॉमर्स लेना है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, आजकल क्या चल रहा है, किसमें ज्यादा अच्छा मेरा फ्यूचर होगा। तो ये सब उलझन हमारी हमेशा बनी रहती है। और हम सीनियर सेकेंडरी पास कर लेते हैं तो फिर प्रोफेशनल कोर्स के लिए हमारी उलझन शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये चलते ही जाता है, चलते ही जाता है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में जो शब्द हैं, ये दो शब्दों का प्रयोग बहुत होता है कि प्रिय और श्रेय। तो हमको जो जनरली हम जो चयन करते हैं, हम जो चूज करते हैं, वो हमारा प्रिय होता है कि हमको क्या अच्छा लग रहा है, हमारे को क्या पसंद है, उसको हम चूज कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे भविष्य के लिए क्या अच्छा होगा। भविष्य के बारे में सोचते हैं तो वो भी शरीर से संबंधित ही होता है। और हमारा जो जो हमारा परम कर्तव्य है, जो हमारा परम भविष्य है, जो आत्मा से संबंधित है, उसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है। जो हम अपना श्रेय सोचते भी हैं वो भी शरीर से संबंधित ही होता है। और हमको लगता है कि जो हम प्रिय है और जो श्रेय, दोनों शब्द है, दोनों ही जैसे हमने कहा कि पॉजिटिव लगते हैं हमारे को, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें से एक शब्द का अर्थ अच्छा है और दूसरा शब्द का अर्थ बुरा है। इन दोनों में उतना ही अंतर है, क्योंकि प्रिय जो है उसका अर्थ है कि जो मुझे प्रिय है, जो तत्कालिक मेरा लाभ जिसमें मेरे को हो सकता है। गोपाल जी जो इसकी परिभाषा करते हैं उसमें कहते हैं कि जो तत्कालिक मेरे को सुख दे सकता है, जो अभी क्षणिक अभी के अभी मेरे को सुख दे सकता है, अभी के अभी मेरे को संतुष्टि प्रदान कर सकता है, उसको हम प्रिय मानते हैं। और वो शरीर से ही संबंधित होता है, क्योंकि हम जब छोटे बच्चे होते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे को खेलना बहुत प्रिय होता है। लेकिन हमारे माता पिता जानते रहते हैं कि ये जो मेरे को प्रिय है वो मेरे लिए श्रेय नहीं है, क्योंकि उस समय अगर मेरे को खेलने के लिए छोड़ दिया जाए और स्कूल भेजने की व्यवस्था ना की जाए तो मेरा जो भविष्य है वो बहुत ही अंधकार में होगा और मेरे को बहुत बहुत ही छोटे किसी काम में लगना पड़ेगा। कोई अच्छी मेरी एजुकेशन नहीं होगी, अच्छा मेरे को जॉब नहीं मिलेगा, अच्छा मेरा रहन सहन नहीं होगा। तो जो मुझे प्रिय है वो तत्कालिक सुख, जो मैं छोटा बच्चा होता हूँ तो मेरे को तत्कालिक सुख, मुझे खेलना ही अच्छा लगता है, लेकिन वो मेरे लिए प्रिय नहीं है। तो हमारा जो श्रेय है हमारे लिए वो हम नहीं जानते हैं। हम जिस भी स्थिति में हो, हम चाहे छोटे बच्चे थे तब, जब हम यंग हो गए तब, जब हम बड़े हो गए या हम और भी बड़े हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, तब भी हमारा जो प्रिय है वही हमको दिखाई देता है। हमको श्रेय नहीं समझ में आता है। और श्रेय को जानने के लिए हमारे को किसी न किसी बड़े व्यक्ति की, किसी गुरु की शरण में लेनी पड़ती है। जैसे हम बचपन में हमारे माता पिता अगर हमको ना बताएं कि हमको स्कूल जाना है तो हम खेलने में ही लगे रहें और हमारा पूरा भविष्य अंधकार में हो जाए। तो इसलिए जब वो बताते हैं कि हमको स्कूल जाना है और स्कूल में हमको 6-7 घंटे काम करना है, पढ़ना है, फिर घर आके हमारे को होमवर्क करना है, तो इस तरह से मेरा सारा समय पढ़ने में जाता है। फिर खेलने के लिए मेरे पास में बहुत ही कम समय होता है। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, क्योंकि वो उस समय तात्कालिक जो इमीडिएट सुख है, वो इमीडिएट जो उनको संतुष्टि प्रदान कर सकता है वही देख रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि मेरे शरीर के संबंधी है, सारे मेरे रिश्तेदार हैं, ये सब मारे जाएंगे युद्ध में, हमारी साइड से भी मारे जाएंगे, इनकी साइड से भी मारे जाएंगे, तो हम किसके ऊपर राज करेंगे? इतने सब लोग मर जाएंगे और इतनी सारी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। स्त्रियां विधवा हो जाएंगी तो दूसरे जो निम्न कोटि के लोग हैं वो उनको उपयोग करेंगे और बड़ संकर संतानें पैदा होंगी जो पूरे समाज में डिस्टर्बेंस पैदा करेंगी। तो इस तरह से जो अर्जुन जो देख रहे हैं वो तत्कालिक सुख देख रहे हैं, लेकिन भगवान का उद्देश्य है
कि जो अधर्म की स्थापना कर रखी है धृतराष्ट्र ने और दुर्योधन के साथियों ने, उस अधर्म का सत्यानाश करना चाहते हैं, वो उसको नष्ट करना चाहते हैं और वो धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। युधिष्ठिर महाराज का राज्य स्थापित करना चाहते हैं। वो तत्कालिक क्षणिक सुख नहीं देख रहे हैं, वो भविष्य में क्या अच्छा होगा पूरी प्रजा के लिए, पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए, वो देख रहे हैं वो। तो श्रील प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि प्रिय वह है जो हमें आज और अभी प्रसन्नता देता है और सुख प्रदान करता है, लेकिन श्रेय वह है जो हमारे भविष्य को सुरक्षित करता है। और ये हमारे गुणों पर भी निर्भर करता है। जैसे जब हम रजोगुण और तमोगुण में होते हैं तो हमारे को जो प्रिय, जितने भी प्रिय कार्य हैं, हम अपने प्रिय कार्यों में, शरीर से संबंधित कार्यों में ही लगे रहते हैं। रजोगुण में हम बहुत क्रियाशील होते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब रजोगुण में हम होते हैं तो हम कैसे एक्टिव होते हैं, जैसे बंदर होता है, और बंदर वो हमेशा एक्टिव रहता है, कभी भी खाली नहीं बैठता है। जब तक वो दिन में जागता रहता है तब तक वो कुछ ना कुछ करता रहता है। रूपा जी कहते हैं वो कुछ नहीं करेगा तो बैठ के खटखट खटखट करता रहेगा या कुछ और करता रहेगा, लेकिन दिन भर वो एक्टिव रहता है। लेकिन ये जो बंदर वाली जो क्रियाशीलता है, ये एक्टिवनेस है, ये बहुत ही घातक है। ये जो हम जीवन है हमारे लिए श्रेय नहीं है, ये प्रिय हो सकती है लेकिन श्रेय नहीं है हमारे लिए। और इसके अलावा जब हम तमोगुण में होते हैं तो आलस और निद्रा में होते हैं। केवल एक रजो सतोगुण ही है जिसमें हम, जब सतोगुण में कुछ समय के लिए होते हैं तो हम बुद्धिमानी से कार्य करते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करने का कार्य करते हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सतोगुण में होने पर ही हम जीवन के मूल्यों को समझ सकते हैं, हमारे जीवन को, उद्देश्य को जानने का प्रयास भी करते हैं कि हमें कैसे जीवन जीना है। और हम बहुत ही गंभीर होते हैं, धीर होते हैं। तो हमारा उद्देश्य जीवन का क्या है कि हमें कृष्ण को जानना है, ये हमारे लिए श्रेय है। जैसे अर्जुन इस समय पूरी उलझन में है कि सभी संबंधी है, तो वो प्रेय इसको दिखाई दे रहा है, उसको श्रेय नहीं दिखाई दे रहा है इस समय अपना। पूरे पहले चैप्टर में अर्जुन अपना श्रेय नहीं समझ पा रहा था, केवल प्रेय ही उसको दिख रहा था। और वो इस तरह से अपने नियत कर्मों से भी बचना चाह रहा था अर्जुन। अपने जो उनके नियत कर्म है, अर्जुन क्योंकि क्षत्रिय है और उसके जो नियत कर्म है वो है कि वो धर्म युद्ध का, जो भगवान धर्म युद्ध करना चाहते हैं, उस धर्म युद्ध में भाग ले और जो अधार्मिक लोग हैं जिन्होंने अधर्म फैलाया है उन सबका वध करे, चाहे वो उसके कितने ही सगे रिश्तेदार क्यों ना हो। और इस नियत कर्म के बारे में अभी 2 दिन पहले काचक बाबू क्लास ले रहे थे, उन्होंने बोला कि ये, इसको हम अंग्रेजी में बड़ा अच्छा शब्द है, प्रेस्क्राइब ड्यूटी बोलते हैं इसको। तो प्रेस्क्राइब ड्यूटी मतलब प्री-स्क्राइब, जो कि पहले से ही भगवान ने हमारे द्वारा निर्धारित किया हुआ है। हम आज इसको निर्धारित नहीं कर सकते कि हम अब इस मनुष्य योनि में आए हैं, तो मनुष्य योनि में हम आए हैं, लेकिन सारे हमारे कर्तव्य भगवान ने पहले से ही निर्धारित करके रखे हैं। जैसे हम कभी स्कूल या कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, अगर हमने कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है पहले कि हमने साइंस पढ़ना है कि कॉमर्स पढ़ना है, तो अब वो हमने, हमारी जो नियत है, वो नियत कर्म है, वो हमने निर्धारित कर लिया है। अब हम उसको बदल नहीं सकते कि अब हम, या हम उस कोर्स में चाहें कि हम, हमें जो क्लास में क्लास बुक पढ़ाई जा रही है, जिस बुक से पढ़ाया जा रहा है, उसको हम चेंज करना चाहें कि मुझे ये बुक अच्छी नहीं लगती है, या मेरे को ये सब्जेक्ट में दूसरा बुक से पढ़ना है, किसी तीसरी बुक से पढ़ना है, वो हमारे को नहीं अलाउ होगा, क्योंकि वो सब कुछ प्रेस्क्राइब्ड है। कि हम कहीं जॉब करते हैं तो हमारे को कोई असाइनमेंट दिया जाता है या हमारे को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो हम वहां पर सेलेक्ट नहीं कर सकते कि मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करूंगा या मैं इस मैनेजर के अंडर में कार्य नहीं करूंगा, मेरे को इस टीम के साथ कार्य नहीं करना है। वो सब कुछ प्रेस्क्राइब्ड है, वो हमारे को मैनेजमेंट ने निर्धारित करके रखा है। जो वो कहेंगे हमको उसी में पालन करना पड़ेगा, उसी में रहना पड़ेगा। ऐसे ही प्रेस्क्राइब ड्यूटी है। तो प्रेस्क्राइब ड्यूटी से हम बचना क्यों चाहते हैं? वो अर्जुन कह रहे हैं कि कृपण दुर्बलता के कारण, कार्पण्य दोष हो। हम नियत कर्मों से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि हम कंजूस हैं। कृपण का एक अर्थ होता है कंजूस, और कंजूस शब्द को हम सभी लोग जानते हैं। कंजूस का अर्थ होता है कि जैसे जो व्यक्ति, उसके पास में धन संपत्ति तो होती है, बहुत सारी सुविधाएं भी होती हैं उसके पास में, लेकिन वो उनका उपयोग नहीं करता। वो अपने ऊपर भी खर्च नहीं करता, अपने परिवार के ऊपर भी खर्च नहीं करता, और समाज के और दूसरे लोगों के ऊपर खर्च करना तो बहुत ही दूर की बात है। तो इस प्रकार से जो कंजूस है वो धन संपत्ति होते हुए भी उसका उपयोग नहीं करता है। तो अर्जुन जो कह रहे हैं कि कृपण दुर्बलता, वो कृपण दुर्बलता क्या है कि भगवान ने हमारे को बुद्धि दी है, भगवान ने हमारे को शरीर दिया है, सारी इंद्रियां दी हैं, और वो सब, सारी शरीर, सारी बुद्धि, सब कुछ 100% दिया है भगवान ने। और उस 100% को अगर हम 100% इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, 100% यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम कंजूस हैं। कंजूस का क्या काम है कि कंजूस के पास में संपत्ति बहुत सारी होती है,
लेकिन वो उसका उपयोग नहीं करता है। इसी तरह से हम भी कंजूस हैं, क्योंकि भगवान ने हमारे को शरीर, बुद्धि, सारी इंद्रियां सब अच्छे हैं, बहुत स्वस्थ हैं हम, हमारी बुद्धि पूरी तरह से कार्य करती है, तो हम उसका उपयोग अगर पूरी तरह से नहीं करते हैं तो हम कंजूस कहे जाते हैं। और इस कंजूस कैसे हैं, महाराज एक क्लास में बता रहे थे कि अमेरिका में एक रिसर्च में ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होता है, कोई साइंटिस्ट हो, कोई रिसर्च स्कॉलर हो, या कोई फिलोसफर, बुद्धिजीवी जैसे होते हैं, जैसे आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक होते हैं, उनकी बुद्धि भी अपने पूरे जीवन में, जब अगर वो भौतिक कार्यों में ही लगे हैं तो वो केवल 10% यूज करते हैं। मैक्सिमम बुद्धि का प्रयोग जो है वो 10% होता है। तो इस तरह से हम देखें हैं, जो भगवान ने हमारे को 100% सुविधाएं दी हैं, हमारे को 100% संपत्ति दी है, हमारी बुद्धि के रूप में, हमारे शरीर के रूप में, हमारी इंद्रियों के रूप में, अगर हम केवल 10% ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कंजूस हैं, और बाकी जो 90% है वो हमेशा बेकार चला जाता है और उसका हम पूरे जीवन में इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। और वो 90% इस्तेमाल कब होता है, महाराज कहते हैं कि वो 90% जो आगे वाला जो हिस्सा है वो तब यूज होता है जब हम उसको आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने श्रेय के लिए, जो आत्मा का संबंध कृष्ण के साथ हमें जोड़ना है, उसमें जब हम उसको लगाते हैं, उन बातों को जो हम पालन करते हैं, तब वो हमारी बुद्धि जो है वो 10% से आगे का पार्ट हम यूज कर रहे होते हैं। और अगर हम सिर्फ अपनी शरीर को ही संतुष्ट करने वाले प्रिय कार्यों में लगे हैं तो वो हम 10% से ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। किसी भी हमारी शरीर की क्षमता को भी, हमारी बुद्धि की क्षमता को भी, हमारी इंद्रियों की क्षमता को भी हम केवल 10% ही यूज करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है कि जब हम भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाते हैं, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, जब हम ऐसा करते हैं तब ये हमारी इंद्रियां और हमारा बुद्धि जो है वो 10% से ज्यादा वाले पार्ट को यूज कर रही होती है। और वो समय, वो जो 10% से ज्यादा यूज होता है वो परमानेंट भी होता है और शेयर भी होता है। और इससे पहले जब हम भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं तो उससे जो भी हम करते हैं वो इसी जीवन में समाप्त हो जाता है, टेम्परेरी होता है, और वो हमें सुख भी नहीं देता है। जिसको हम सुख मानते हैं वो सुख थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन वो चला जाता है हमारा सुख। और इसके विपरीत जब हम अपने बुद्धि को, अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, कृष्ण के साथ जोड़ते हैं, ऋषिकेश भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा में लगाते हैं, तो वो आत्मा से संबंधित कार्यों में उपयोग करते हैं, तो वो हमारे साथ रहता है हमेशा। और इसी जीवन में साथ नहीं रहता है, वो हमारे आने वाले जीवन में भी, जब भी हम किसी और भी योनि में जाएंगे, किसी और जीवन में जाएंगे इस जीवन के बाद, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। और जो हमने भौतिक कार्य इस जीवन में किया है, 10% भी किया है, वो 10% भी जीरो हो जाएगा। और अगर उसके बाद हमने जो आध्यात्मिक कार्य किया है, अपने लिए श्रेय किया है, वो हमारे साथ में हमेशा रहेगा, और उसी जीवन में नहीं रहेगा, उससे अगले वाले जीवन में भी रहेगा, और हमेशा हम उस परसेंटेज से आगे शुरू करेंगे उसको। तो ये कार्पण्य दोष हो, इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि हमें तुरंत लाभ देने के लिए अपने कर्मों में लगे रहते हैं, तो हम कंजूस भी हैं, हम दुर्बल भी हैं, और हम दोषपूर्ण भी हैं, कार्पण्य दोष हो। और कंजूस व्यक्ति को समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। इसके लिए श्रीमद् भागवत में भगवान कंजूस व्यक्ति की एक बहुत सुंदर डेफिनेशन देते हैं और बताते भी हैं कि कंजूस व्यक्ति कौन है। जब वृत्रासुर, भागवतम के 6 स्कंद के 9वें अध्याय में है, जब वृत्रासुर त्वष्टा जो उनके पिता थे, वृत्रासुर को उन्होंने उत्पन्न किया एक यज्ञ के द्वारा, और वो वृत्रासुर इतने शक्तिशाली थे, इतने बड़े थे, इतने पावरफुल थे कि उन्होंने पूरे देवताओं की पूरी सेना को तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि इंद्र को भी उन्होंने पूरी तरह से हताश कर दिया, पूरी तरह से परास्त कर दिया। उनके सारे अस्त्र शस्त्र उन्होंने नष्ट कर दिए, सारे देवता, इंद्र, सब कोई बिल्कुल तेजहीन हो गए, उनका सारा सम्मान जाता रहा, सारा राज्य, उनको अपने राज्य से भागना भी पड़ा उनको अपने राज्य से। जब ऐसी स्थिति हो गई तो सभी देवता लोग परेशान हो गए, और वो वृत्रासुर को कंट्रोल करना उनके लिए बहुत ही कठिन हो रहा था। तो वो सब देवता लोगों का गुण है कि जब भी वो मुसीबत में होते हैं वो भगवान की शरण में जाते हैं। तो देवताओं ने भगवान की शरण ली और भगवान से प्रार्थना की अपनी रक्षा के लिए। जब वो भगवान के प्रार्थना कर रहे थे और भगवान उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न भी हुए, तो लेकिन उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं में क्या मांगा, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करने के समय में देवताओं ने प्रार्थना की कि ये जो त्वष्टा का पुत्र है वृत्रासुर, ये जो घातक असुर है, जिसने हमारे ऊपर इतना अत्याचार किया है, हम इसको पार नहीं पा रहे हैं, इसको हम जीत नहीं सक रहे हैं, और ये हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि इस वृत्रासुर का वध कर दें।
तो भगवान प्रसन्न भी हो उनकी प्रार्थना से, क्योंकि देवता भगवान के शुद्ध भक्तों में से हैं। शुद्ध भक्त तो नहीं है, विकसित भक्त हैं, वो भौतिक लाभ भी चाहते हैं अपनी प्रार्थना के साथ में। तो जब देवताओं ने प्रार्थना की कि इस वृत्तासुर का वध कर दें जो घातक है और हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है, भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट नहीं हुए, भगवान ने घोषणा की, उनकी बातों को भगवान प्रसन्न होकर उनको घोषणा की। भगवान ने ये छठे अध्याय का, छठे स्कंद के 9वें अध्याय में 49वां श्लोक है। श्री भगवान उवाच नवेद कृपणाशेय आत्मनो गुण वस्तु दृक् तस्य तान इच्छतो यच्छेद यदि सोऽपि तथा विध। ये वृत्तासुर का आविर्भाव नाम का चैप्टर है, जिसमें भगवान जब देवताओं की प्रार्थनाओं से प्रसन्न हुए तो उन्होंने देवताओं को ये बोला, क्योंकि देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान प्रसन्न भी हो गए। लेकिन देवताओं ने मांगा क्या उनसे? देवताओं ने उनसे भौतिक वर मांगा कि आप इस असुर का वध कर दीजिए। जबकि देवता जब भगवान प्रसन्न हो गए थे तो उनको खाली वृत्तासुर का वध मांगने से उनको क्या आवश्यकता थी? अगर वो अपने लिए पूरा वैकुंठ लोक भी मांग लेते, अपने लिए भगवान की भक्ति मांग लेते, तो भगवान उनको दे सकते थे। वो भगवान देने में सक्षम है, सब कुछ देने में सक्षम है। लेकिन उन्होंने मांगा क्या? कि उनको खाली वृत्तासुर का वध कर दें। अगर अपने लिए उन्होंने मांगा होता कि हम सब इस भौतिक जीवन से छूट जाएं और हम वैकुंठ में आ जाएं, या हम आपके धाम में आपकी सेवा करने के लिए आ जाएं, तो वृत्तासुर जीवित रहे या मृत हो, वो कुछ भी उत्पात करे, उससे उनको क्या फर्क पड़ने वाला था। लेकिन देवताओं ने मांगा क्या? एक भौतिक वर मांगा कि हमारे को इस वृत्तासुर से मुक्ति दिलाइए और आप इसका वध कर दीजिए। तो भगवान क्या कहते हैं इसके अनुवाद में? प्रभुपाद लिखते हैं, जो लोग भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ मानते हैं या जीवन का परम ध्येय मानते हैं, वे कंजूस कृपण कहलाते हैं। इसीलिए अर्जुन जो कह रहे हैं कि कार्पण्य दोष हो, कि कृपण दुर्बलता के कारण। तो कृपण दुर्बलता यही है कि हम खाली भौतिक वर ही मांगते हैं, हम अपने भौतिक शरीर को ही संतुष्ट करना चाहते हैं, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कृपण हैं। भगवान भी वही कह रहे हैं, जो लोग भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ या जीवन का परम ध्येय मानते हैं, वे कंजूस कृपण कहलाते हैं। वे आत्मा की परम आवश्यकता को नहीं जानते। जो आत्मा भगवान का अंश है, जो भगवान की सेवा में लगना चाहिए, उसको नहीं जानते हैं, केवल वो शरीर की ही सुख को जानते हैं। इसी तरह से अगर देवताओं ने भगवान से आत्मा का संबंध को पहचान के भगवान से अपना संबंध स्थापित किया होता, तो वृत्तासुर फिर कितना भी घातक था, कितना भी वो शक्तिशाली था, उससे उनको कोई प्रभाव नहीं होने वाला था। और फिर भगवान आगे और भी बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि यही नहीं, जो ऐसे मूर्खों की इच्छा पूर्ति करता है उसे भी मूर्ख समझना चाहिए। अब यहाँ पर भगवान एक तरह से अपने आप को भी मूर्ख घोषित कर रहे हैं। ये ऐसे ही है, देवताओं को भगवान से प्रार्थना करने के बाद में ये मांगना कि वृत्तासुर का वध किया जाए, ऐसे ही है जैसे कोई भिखारी किसी राजा के पास जाए और राजा उससे प्रसन्न हो और उससे कहे कुछ मांगने के लिए, तो भिखारी कहे कि महाराज मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे भोजन करा दीजिए। तो भगवान से ये वृत्तासुर का वध करने का मांगना देवताओं के लिए ऐसे ही है, किसी राजा के पास जाके भिखारी एक समय का भोजन मांगे। अगर वो राजा उससे प्रसन्न है और भिखारी उसे कहे कि मुझे गांव दे दो, तो राजा उसको पूरा गांव भी दे सकता है, जिससे कि उसको जीवन भर भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन भगवान के साथ प्रार्थना करके, भगवान की प्रार्थना करके और उनको प्रसन्न करके हम उनसे कुछ भौतिक वर मांगते हैं, तो ये ऐसे ही है जैसे भिखारी राजा से एक समय का भोजन मांगे या उससे कोई और छोटी सी वस्तु मांगे, जबकि वो राजा जो है उसको बहुत कुछ दे सकता है। अपने राज्य में से पूरा राज्य उसके अंडर में है, वो उसको कुछ भी दे सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और कोई भौतिक वर मांगते हैं तो हम कृपण हैं। और भगवान कहते हैं कि ऐसे मूर्खों की इच्छा पूरा करने वाला भी मूर्ख है। तो भगवान अपने आप को मूर्ख भी कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब भगवान उनकी इच्छा, क्योंकि देवता हैं और देवताओं की इच्छा पूरी भी करेंगे भगवान, तो भगवान अपने आप को कह रहे हैं कि ऐसे मूर्खों की व्यक्ता, जो मांगने वाला वो भी मूर्ख है और ऐसे व्यक्तियों मूर्खों की जो इच्छा पूर्ति करता है वो भी मूर्ख है। यही नहीं, जो ऐसे मूर्खों की इच्छा पूर्ति करता है उसे भी मूर्ख समझना चाहिए। इसी तरह से हम देखते हैं जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया, भगवान के सारे संधि के और शांति के प्रयास विफल हो गए और महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया कि जो भी फैसला है युद्ध के मैदान में ही होगा, और कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होना था। तो दोनों ही पक्ष, कौरव भी और पांडव भी, दोनों ही अपने अपने लिए अपने पक्ष में सेनाओं को, अपने दूसरे राजाओं को, उनको इकट्ठा करने के लिए कि हमारे पक्ष से ये लोग, जितने ज्यादा सैनिक होंगे, युद्ध का मतलब क्या है कि जितने ज्यादा सैनिक होंगे उतना ही अच्छा युद्ध जीतने का संभावना ज्यादा होगी उस पक्ष में। तो दोनों ही, कौरव भी और पांडव भी, दोनों ही अपने अपने पक्ष में दूसरे राजाओं को मनाने के लिए, उनको अपने साथ मिलाने के लिए सब प्रयास कर रहे थे। तो इसी प्रयास में वो सब
तो दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास में द्वारका गए और उसी समय युधिष्ठिर महाराज ने भी अर्जुन को बोला था कि तुम भी जाओ भगवान कृष्ण से सहायता मांगो। तो जब दुर्योधन वहां पर पहुंचे, दुर्योधन पहले पहुंच गए थे द्वारका में, और वो पहुंचे वहां पर तो उन्होंने देखा कि भगवान शयन कर रहे हैं, भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं। तो वो जाके उन्होंने देखा कि भगवान के सिरहाने पर एक अच्छा सोफा रखा था, तो वहां जाके बैठ गए उस सोफे पर। और उसके बाद अर्जुन बाद में पहुंचे वहां पर। जब अर्जुन वहां पहुंचे तो उन्होंने भी देखा कि भगवान जो है वो शयन मुद्रा में है, तो वो जाके भगवान के चरणों के पास में खड़े हो गए और वहां से भगवान के शयन के दर्शन करने लगे। भगवान कितने सुंदर दिखते हैं, शयन करते हुए भी भगवान कितने सुंदर हैं। वो उस भगवान की मोहिनी मूर्ति को देखते रहे शयन के समय में, जैसे भगवान के शयन के दर्शन करते हैं। तो जब भगवान की निद्रा, भगवान शयन से जागे तो सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को देखा। तो अर्जुन से उन्होंने पूछा, भाई कैसे आए पार तुम? तो अर्जुन ने कहा, महाराज युधिष्ठिर ने भेजा है, मुझे युद्ध में सहायता चाहिए। तो इसी बीच में दुर्योधन एकदम से पीछे खड़ा हो गया कि मैं भी महाराज, मैं भी हूँ द्वारकाधीश यहाँ पर। उन्होंने, अच्छा तुम भी आए हो, तुम्हारा क्या उद्देश्य है? उन्होंने कहा, मैं भी युद्ध में सहायता मांगने आया हूँ। भगवान ने कहा, तुम दोनों ही सहायता मांगने आए हो, लेकिन मैं कैसे, मैं तो अकेला ही हूँ। लेकिन फिर भगवान ने उनके सामने दो विकल्प रखे, दो ऑप्शन दिए भगवान ने उनको कि तुम दो लोग हो और मैं दो ऑप्शन देता हूँ कि एक तो है मेरी नारायणी सेना है जो युद्ध में भाग लेगी, और एक तरफ मैं हूँ निहत्था, मैं कोई शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा और मैं कुछ युद्ध में भाग नहीं लूंगा, मतलब सक्रिय रूप से मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, लेकिन मैं रहूंगा, जो मुझे सेलेक्ट करता है मैं उसकी तरफ रहूंगा, और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है। तो ये दोनों ऑप्शन अगर हम देखें तो एक ऑप्शन श्रेय है और दूसरा ऑप्शन प्रेय है। जो भगवान की सेना है वो प्रेय है, क्योंकि वो भौतिक है, वो सेना है। और युद्ध में वैसे सेना चाहिए, लेकिन वो भौतिक है, वो कृष्ण से अलग है। और दूसरा भगवान कृष्ण स्वयं है। तो भगवान ने पहले अर्जुन को मौका दिया कि आप तुम चुनोगे पहले, क्योंकि तुमको मैंने पहले देखा है। लेकिन दुर्योधन ने काफी इसके बारे में बहस की कि नहीं, पहले मैं आया हूँ इसलिए पहले, क्योंकि उसे लग रहा था कि भगवान ने ऐसे दो ऑप्शन रखे हैं। महाराज कहते थे कि अगर अर्जुन ने सेना को चुन लिया तो कृष्ण का मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास रहेगा, मेरी खिचड़ी खाएगा और मेरे को सलाह देगा। तो अंग्रेज लोग जो थे वो राय साहब की उपाधि देते थे इसलिए लोगों को, कि अंग्रेज लोगों को जो राय देते थे कि कैसे भारतीयों पर राज्य करना है, उनको राय साहब बता देते हो। दुर्योधन को लगा ये राय साहब बन के मेरे साथ में रहेगा, मेरी खिचड़ी खाएगा, और इसका मैं क्या करूंगा, युद्ध ये करेगा नहीं। तो दुर्योधन को ये बड़ा दुविधा में था वो कि अर्जुन ने अगर सेना मांग ली तो मेरा क्या होगा, तो मैं यहाँ सेना के लिए आया हूँ। तो लेकिन अर्जुन ने भगवान को, जब अर्जुन को पहले मौका मिला तो अर्जुन ने भगवान को चुन लिया। और जब अर्जुन ने भगवान को चुन लिया, दुर्योधन अंदर ही अंदर बड़ा खुश हुआ मन ही मन। उसने कहा चलो ठीक है, फिर अब जल्दी से आप सेनापति को आदेश दीजिए कि मैं चलता हूँ, सेना को मेरे साथ जाने का आदेश दीजिए। तो भगवान ने सेनापति को इशारा कर दिया और जो दुर्योधन था वो सेना लेके चले गए। जब अर्जुन अकेले रह गए वहां पे, तो भगवान ने उनको बोला कि तुमको युधिष्ठिर महाराज ने सेना लेने के लिए, युद्ध में सहायता के लिए भेजा था, और युद्ध में सहायता सेना से होती है, तो तुमने ये क्या बेवकूफी करी कि तुमने मेरे को मांग लिया, मैं तो युद्ध में भाग भी नहीं लूंगा, मैं कोई शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन ने बोला कि मैं भगवान बहुत दिनों से चाहता हूँ कि आपको अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में, आपके हाथ में मैं अपने जीवन की बागडोर सौंप दूं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सारथी बने। भगवान ने कहा ठीक है, मैं सारथी तो बनूंगा, लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो सेना जो तुम्हें युद्ध में सहायता के लिए भेजा था, तो अर्जुन ने बोला कि नहीं, जिधर आप होंगे वहां पर पूरी, मुझे किसी सेना की जरूरत नहीं है। और जब संजय जब युद्ध में दुर्योधन उसको, धृतराष्ट्र को सारा वृतांत सुना रहे थे युद्ध के बारे में, तो उन्होंने, जब भगवत गीता का पूरा उद्देश्य हो गया, युद्ध शुरू नहीं हुआ था वो भी, तो जब संजय ने अर्जुन धृतराष्ट्र को बोला, उन्होंने धृतराष्ट्र को क्या बोला, उन्होंने युद्ध आखिरी भगवत गीता के अंतिम श्लोक में, 78वें श्लोक में, 18वें अध्याय के, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्जुन ने, संजय ने धृतराष्ट्र को बोला कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, कि जहां पर योगेश्वर, जो सारे योगों के ईश्वर हैं, कृष्ण है, और जहां पर पार्थ हैं धनुर्धर। धनुर्धर शब्द क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि वो भगवान चाहते हैं कि वो अपना युद्ध करें, और वो अपने जो नियत कर्म है उनका, वो धनु धार करके जो शत्रुओं का वध करना है वो पालन करें। वो यत्र पार्थ धनुर्धरा, अपने नियत कर्म को करें, जहां पर हम, जब हम अपने नियत कर्म करते हैं और कृष्ण को अपने साथ में रखते हैं,
इस श्लोक में धनुर्धर का अर्थ यही है कि जब हम अपने नियत कर्म करते हुए, जो भी हमारे नियत कर्म है वो हम प्रेस्क्राइब ड्यूटी करते हैं और कृष्ण को अपने साथ रखते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, वहां क्या क्या होता है? शरीर विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। तो जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहां पर ऐश्वर्य होता है, विजय होती है, अलौकिक शक्ति होती है तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो ये संजय ये अपना फाइनल डिसीजन देते हैं। तो इसी तरह इसीलिए अर्जुन ने जो था भगवान को चुना पहले, उन्होंने सेना को नहीं चुना। तो ये हम देखते हैं कि जब हम, और उसके बाद हम देखें कि जो दुर्योधन ने जो भौतिक वर भी प्राप्त किया, भगवान श्री कृष्ण से जो भौतिक वर प्राप्त किया कि वो पूरी सेना ले गए, पूरी नारायणी सेना लेके चले गए, उस सेना को कितने दिन उन्होंने उपयोग किया? महाभारत का युद्ध कोई 2.5 हफ्ते के करीब चला महाभारत का युद्ध, तो वो सेना उतने ही दिन दुर्योधन के साथ रही। उसके बाद वो सारी सेना भी समाप्त हो गई और दुर्योधन भी समाप्त हो गया। तो भगवान के प्रार्थना करके, भगवान से वर प्राप्त करके अगर हम कुछ भौतिक वर मांगते हैं तो वो भी हमारा टिकता नहीं है, क्योंकि यह जीवन ही अनित्य है, हमारा जीवन अनित्य है, टेम्परेरी है। तो उसमें जो भौतिक वर भी हम कोई प्राप्त करेंगे तो वो जितने दिन जीवन है उतने दिन ही चलने वाला, उससे ज्यादा नहीं चलेगा वो जीवन। तो इस तरह से जब हम भौतिक सुख प्राप्त करते हैं, कोई वर प्राप्त करते हैं, तो हम कंजूस होते हैं और भगवान कह रहे हैं मूर्ख भी होते हैं। तो इसलिए जब हम अपने प्रे, इसलिए ये प्रे जो शब्द है बहुत अच्छा शब्द है ये प्रे। अगर आप इसी के समानांतर हम एक शब्द देखेंगे कि एक और अंग्रेजी में भी शब्द होता है प्रे। जैसे जब किसी जंगल में शिकार करना होता है, किसी शेर का शिकार करना होता है, तो शिकारी क्या करते हैं कि वहां पर किसी पेड़ के पास में या किसी खुली जगह में एक शिकार को बांध देते हैं, जिस कोई भेड़ है या कोई बकरी है, कोई ऐसा शिकार बांध देते हैं जो शेर को, जब आसपास जहाँ पे शेर होता है उसके आसपास बांध दिया जाता है। और जब शेर को उसकी सुगंध आती है और वो उसका सुगंध से उधर आकर्षित होता है, तो जैसे ही वो उधर आता है उसका शिकार करने के लिए, जो एक तरह से उसको चारा बोलते हैं, उसको चारा बांधा गया है उसको शेर का शिकार करने के लिए, जो दूर मचान के ऊपर शिकारी बैठा होता है वो शेर को शिकार कर लेता है, उसको तो उसको मार देता है या उसको जाल में बांध देता है। तो इस तरह से जो शिकार है उसको फंसाने के लिए, शेर को फंसाने के लिए ये छोटा सा चारा लगाया जाता है बकरी के या भेड़ के रूप में। इसी तरह से हाथी को जब फंसाना होता है, हाथी को जब बंदी बनाना होता है, तो हथनी को ट्रेन किया जाता है, हथनी को प्रशिक्षित किया जाता है कि वो उसको स्पर्श करके, क्योंकि हाथी को हथनी के स्पर्श से बहुत आकर्षण होता है, जब हथनी उसको स्पर्श करके और वो हथनी को ऐसा प्रशिक्षित किया जाता है वो आगे निकल जाती है, आगे बढ़ जाती है और जाके ऐसी जगह रुक जाती है जहां पर शिकारी ने पहले से ही एक गड्ढा बनाया हुआ होता है। तो जो हाथी जब वहां पे जाता है हथनी के पीछे पीछे आकर्षित हो गए तो उस गड्ढे में गिर जाता है, जिसको पूरी तरह से पत्तियों से, सूखी डालियों से ढका होता है, हाथी उसमें गिर जाता है और फिर हाथी को बंदी बना दिया जाता है और उसको काम में लगा दिया जाता है। तो इस तरह से जो ये शिकार है जो शेर को फंसाने के लिए किया जाता है या किसी और दूसरे पंछियों को फंसाने के लिए दाना डाला जाता है, इसको दाना डालना कहते हैं या कहते हैं। तो इसको अंग्रेजी में प्रे कहते हैं, PREY प्रे। और जो हिंदी का जो शब्द है, हमारा संस्कृत का जो शब्द है प्रे, वो भी प्रे है, और ये अंग्रेजी का शब्द है वो भी प्रे है, और दोनों ही शब्द बिल्कुल समान है। वो शब्द है कि जानवरों को जब फंसाया जाता है, किसी जीव को जब आकर्षित करना होता है, उसको फंसाना होता है, तो उसके लिए वो चारा बांधा जाता है, तो वो प्रे कहलाता है, PREY। लेकिन जब भौतिक प्रकृति हमको फंसाना चाहती है तो वो हमारे को इन प्रे कार्यों में लगा देती है। भौतिक प्रकृति हमारे को क्यों फंसाती है? क्योंकि हमने अपराध किया है। भौतिक प्रकृति जो है वो, हम अपराधी हैं भगवान के, हमने भगवान की सत्ता को चुनौती दी है, हमने उनकी जो सत्ता में हम थे, हम जो उनके अंडर में थे, उसको हमने चुनौती दी है और हम उससे बाहर निकल के आए। हम अपने स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहते हैं, हम भगवान की जो भौतिक प्रकृति है उसका उपयोग करना चाहते हैं, उसका दोहन करना चाहते हैं। तो इसलिए हम अपराधी हैं, हम वहां से भगोड़े हैं। एक तरह से हम कहते हैं कि भगोड़ा अपराधी है, इस तरह से हम भगवान की सत्ता से भाग कर आए हैं और वहां से हम भगोड़े हैं। तो हमारे को दंडित करने के लिए, हमारे को अपनी लाइन पे लाने के लिए कि हम सीधे हो जाएं, हम सीधे नियमों का पालन करें, हम नियम में चलें, हम सीधे हो जाएं, इसके लिए जो भौतिक प्रकृति है वो ये सब इंद्रियों के द्वारा हमारे को इस जाल में फंसाती है कि हमारे को देखने के लिए अच्छे अच्छे दृश्य दिए जाते हैं, अच्छे मूवी दी जाती है कि सिनेमा है हम जाके देखें, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं हमारे जीव के स्वाद के लिए हम जाके अच्छा स्वाद ग्रहण करें। तो ये माया का ये
प्रलोभन है, जैसे कि शेर को पकड़ने के लिए प्रलोभन दिया जाता है, ऐसे ये माया के प्रलोभन है इसलिए कि हमको फंसाया जाता है, क्योंकि हम अपराधी हैं। जैसे हम देखें कि कोई अपराधी हो, तो जब पुलिस उसको पकड़ना चाहती है तो चारों तरफ से जाल बिछाती है उसके, या कोई बहुत ही रिश्वत लेने वाला व्यक्ति हो, जब उसको रिश्वत लेने में पकड़ना होता है, तो जो एंटी करप्शन ब्यूरो होता है वो चारों तरफ से जाल बिछाता है। ऐसा एक डिकॉय कस्टमर लगाया जाता है जो उसके पास जाएगा, उस तरफ अपराधी को फंसाने के लिए ये सब जाल बनाया जाता है। तो इसी तरह से भौतिक प्रकृति भी हमारे को फंसाने के लिए ये जाल बिछाती है हमारे ऊपर, और हमें इस तरह से फंसाती है कि हम उसमें फंस जाएं और उसमें फंस के हम दुखी हों। क्योंकि हम जब इंद्रिय तृप्ति करते हैं, हम अपने प्रिय में जब लगे होते हैं, तो हम उसमें सुख की प्राप्ति नहीं करते। हमें टेम्परेरी सुख तो मिलता है, लेकिन हमारे को परमानेंट सुख नहीं मिलता है उसमें। तो भौतिक प्रकृति हमको फंसा के हमारा जो माया शक्ति है, भगवान की, उनको बोलेंगे कि भगवान की चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर है दुर्गा दी, श्रीमती दुर्गा देवी जो है भगवान की चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो हमें उसमें फंसा लेती है और हम इंद्रिय तृप्ति में फंस जाते हैं। लेकिन वो हमारे शारीरिक सुख के लिए है, हमारे तात्कालिक सुख के लिए है, इमीडिएट बेनिफिट के लिए है। तो उसमें हम जब फंस जाते हैं तो हम उससे बच नहीं सकते हैं। इसी तरह से हमारे को दुखों को दूर करना है, तो हमारी जो शिक्षाएं हैं, जितनी भी हमारी सब शिक्षाएं हैं, वो सब अस्थायी दुख को, अस्थायी सुख के लिए है। हमारी जितनी भी शिक्षाएं हैं हमारा, तो हम उसमें अगर बचना चाहते हैं तो हमारे को आध्यात्मिक, जो हमारे आत्मा का सुख है, जो हमारे लिए श्रेय है, उसकी तरफ हमको आना होगा। और हम आध्यात्मिक ज्ञान जब सीखना है हमारे को, तो उसके लिए हमारे को किसी से पूछना होता है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। बाकी जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति का कार्य है वो हमको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम बचपन से सारे, हमारे को क्या खाना है, हमारे को क्या देखना है, हमारे को क्या सुनना है, वो बचपन से हमारे को, उसके लिए किसी यूनिवर्सिटी की, किसी कॉलेज की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमारे को श्रेय के बारे में जानना होता है, उसके लिए हमें किसी अपने बड़े की जरूरत होती है, हमें गुरु की जरूरत होती है। तो हम उस गुरु की शरण में हमको जाना होता है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि पृच्छामि त्वाम, वो हमको पूछना पड़ता है। भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए हमारे को किसी से पूछना नहीं पड़ता है, वो स्वाभाविक ही हमको पता होता है। वो हमको नहीं है, सारे जीव जंतु को पता होता है, पशु पक्षियों को भी पता होता है, सब कुछ सबको पता होता है कि क्या उनको खाना है, कहाँ उनको रहना है, कैसे उनको जीवन यापन करना है, वो सब जीव जंतु को ही पता होता है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उनका श्रेय किसमें है। वो केवल हम मनुष्य योनि में ही देख सकते हैं, और मनुष्य योनि में हम देख सकते हैं कि हमारा जो श्रेय है वो आत्मा के साथ में जो संबंधित हमारे गुण हैं, आत्मा का जो लक्षण है, उसके जो कृष्ण के साथ संबंध है, उसको हमें पुनः जीवित करना होता है, उसको पुनः जागृत करना होता है। इसलिए जो दुर्गा देवी है वो हमारे को इन दुखों में डालती है, जिससे कि हम दुखों से परेशान हो जाएं और हम अपने आत्म सुख की तरफ हमारा दृष्टि करें। हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना छोड़ दें, जो हम प्रकृति का भोग करना चाहते हैं उसको छोड़ दें, उसको अपना नियंत्रण जमाना चाहते हैं उसको छोड़ दें, तो हम उस भगवान की तरफ आ सकते हैं। इसलिए भगवद गीता में इस दैवी प्रकृति को बहुत ही दुरत्या बोला गया है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, क्योंकि ये प्रकृति है, इसके चंगुल से हमारे को छूट पाना अत्यंत कठिन है। और गुणमयी है, ये रस्सी है, जैसे जानवरों को फंसाने के लिए कोई रस्सी का फंदा बनाया जाता है, ऐसी भौतिक प्रकृति हमको भी इन इंद्रिय प्रलोभनों में फंसाती है और हमको प्रताड़ित करती है, जिससे कि हम दुखी होकर अपने श्रेय की तरफ आ सकें। तो ये प्रेय को छोड़ दें। हम प्रेय के पीछे जो भाग रहे हैं, टेम्परेरी सुख के पीछे भाग रहे हैं, जो कि अनित्यम असुखम लोकम, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि ये अनित्य है और असुख में है, इसमें सुख नहीं है कुछ भी। और इस लोक में हम क्या करना चाहिए, भजस्व माम, मेरा भजन करो। इसीलिए ये इससे छूट पाना बहुत ही मुश्किल है। जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, इससे हम बच नहीं सकते हैं। और जैसे शिकारी है, वो अपना शिकार करने के लिए पूरा फूल प्रूफ सिस्टम बनाता है। जब वो शिकार करता है किसी जानवर का, उसको फूल प्रूफ सिस्टम क्या होता है कि शिकार उसमें से बच के निकल ना सके, उसमें से भाग ना सके उसमें से। लेकिन हमारे जो परम पिता हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, वो ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम नहीं बनाते हैं। कल स्वयं प्रकाश प्रभु अपनी क्लास में बता रहे थे कि भगवान जो है उसमें एक लूप होल छोड़ के रखते हैं। लूप होल है कि इसमें से भागने का रास्ता छोड़ के रखते हैं। जैसे शिकारी तो शिकार को पकड़ने के लिए भागने का रास्ता नहीं छोड़ता, तो हर तरह से चारों तरफ से घेर के उसको पकड़ लेता है किसी भी तरह से। लेकिन भगवान जो है वो फूल प्रूफ की जगह लूप होल रखते हैं, उसमें एक जगह रखते हैं, जिससे कि जो हम जीव हैं, क्योंकि वो भगवान हमारे परम पिता हैं, हमारे ऊपर पूरे दयालु हैं, वो
हम उसमें से बच के भाग सकें। और बचने का, भागने का रास्ता क्या है? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती ते। तो ये माया जो है उससे हम पार कैसे पा सकते हैं? जो दुरत्या है उससे पार हम पा सकते हैं कि हम भगवान की शरण में आ जाएं, भगवान से अपना संबंध पुनः स्थापित कर लें, जो कि संबंध पहले से ही है लेकिन उसको हम पहले ही हम स्थापित कर लें उसको। और इसके लिए हमारे को संबंध स्थापित करने के लिए हमारे को श्री कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी, इनके प्रतिनिधि गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। श्री प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि अतः केवल श्री कृष्ण या उनके प्रतिनिधि, प्रमाणित प्रतिनिधि गुरु की ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा संभव नहीं है। जैसे कि हाथ पैर बंधा हुआ व्यक्ति होता है, उसको छोड़ने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए जिसके हाथ पैर खुले हों, तो वो व्यक्ति कौन है? वो गुरु हैं और भगवान श्री कृष्ण हैं। वो ही हमें इस भौतिक प्रकृति का शिकार होने से बचा सकते हैं। नहीं तो भगवान के नाम के अलावा, भगवान गुरु की शरण के अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता है। हम, और गुरु के अलावा हमें कोई श्रेय बता भी नहीं सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा है कि तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। अगर हमारे को श्रेय के बारे में जानना है तो उसके बारे में जिज्ञासा करनी पड़ेगी। जैसे प्रेय हमारे को स्वयं ही मालूम होता है, लेकिन श्रेय को जानने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा और उसके लिए हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, उनसे, उनकी शरण में रहना पड़ेगा, उनके सेवा करनी पड़ेगी उनकी। तो इसलिए प्रच्छामि त्वाम, हमें पूछना पड़ेगा। और पूछना क्या पड़ेगा कि हमारे लिए श्रेय क्या है। और श्रेय हमें आध्यात्मिक गुरु ही बता सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु ही हमारे जीवन की प्रगति कैसे होगी, हम व्यवस्थित रूप से कैसे जीवन जी सकते हैं, कैसे हम नियमों के पालन करने के बाद हम भगवान की शरण में जा सकते हैं। नहीं तो पशु जीवन में, मनुष्य जीवन में और कोई अंतर नहीं है। केवल यही अंतर है कि हम जो अपने दुखों से छूटने के लिए, जो कि जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि जैसे हमारे दुख हैं, और श्रेष्ठ जीवन के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा करते हैं, तब हम इन दुखों से छूट सकते हैं। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, हम जब गुरु की शरण में जाते हैं, तब हम इनसे छूट सकते हैं। नहीं तो हमारा जितना भी भौतिक ज्ञान है वो सब हमें जिन सुखों को देता है वो अस्थायी सुख होते हैं और हमारे दुखों से हमें बचाता नहीं है वो हमारे को। तो इसलिए हमारा जो श्रेय है वो हमें गुरु की शरण में जाने पर ही पता लगता है। इसके लिए जो इसमें तीसरा शब्द और है, श्लोक में एक और महत्वपूर्ण शब्द है कि निश्चितम ब्रूहि तन्मे, यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। तो अभी हमने देखा कि जो हमारे दुख है वो हमारी कृपण दुर्बलता के कारण है, और जो हमारे को अपना श्रेय के बारे में जानना है उसके लिए हमारे को गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, हमें पूछना पड़ेगा, हमें प्रयास करना पड़ेगा। जबकि जो प्रेय है वो हमें स्वयं ही पता होता है, और श्रेय के बारे में हमें पूछताछ करनी होगी, अपने गुरु की शरण में जाके सेवा करके उनसे पूछना पड़ेगा। और जब वो जो हमें श्रेय बताएंगे वो कैसा होगा श्रेय? वो निश्चित होगा श्रेय। यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तत्। अर्जुन कहते हैं कि जो श्रेय है वो निश्चित करके बताइए। और निश्चित का क्या है कि हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, क्योंकि ये श्रेय की एक पहचान है कि श्रेय कैसा है, वो निश्चित है। और जबकि जो प्रेय है, अगर हम प्रेय को देखें तो वो निश्चित नहीं है, प्रेय हमारा बदलता रहता है। आज हम, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे को ट्राईसाइकिल से ही हमारे को पसंद होता है, उसी में हमारा सबसे अच्छा होता है हमारे लिए। जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमारे को और बड़ी साइकिल चाहिए होती है। जब हम और बड़े होते हैं, यंग होते हैं, तो हमारे को मोटरसाइकिल चाहिए होती है। जब हम और बड़े हो जाते हैं, हम कुछ काम करने लगते हैं तो हमें 4 व्हीलर चाहिए। तो इसलिए जो प्रेय है वो हमेशा बदलता रहता है। और खाली इसके लिए ही नहीं है, खाने में भी हम देखें, अगर खाने में भी हमको कुछ चीज पसंद है, अगर कोई हमारे घर में गेस्ट आए और हम उनसे पूछे कि भी आपको क्या प्रिय है, तो वो हमें बताया कि मेरे को ये भाजी पसंद है, मेरे को ये दाल पसंद है, मेरे को ये कचौरी पसंद है, मेरे को मीठे में ये गुलाब जामुन पसंद है। तो अगर वो हमारे घर में आए कि उनको जो प्रिय है, जो प्रिय है, तो वो हमारे घर में अगर 3 दिन रहने वाले हैं और हमको उनको नाश्ते में भी, उनको खाने में भी, उनको रात के प्रसाद में भी, सब हमेशा उनको वही जो उन्होंने बोला कि मेरे को ये भाजी पसंद है, ये दाल पसंद है, ये मीठा पसंद है, अगर हमेशा उनको वही खिलाते रहेंगे जो उनको उन्होंने बोला कि मेरे को प्रिय है, तो वो 3 दिन की जगह 1 दिन में ही भाग जाएंगे हमारे घर में से। तो ये जो प्रेय है ये हमेशा बदलता रहता है, ये एक सा नहीं रहता है। जबकि श्रेय के बारे में अर्जुन कह रहे हैं कि निश्चित है, वो निश्चित करके बताइए मेरे को। तो जो प्रेय है वो बदलता रहता है और स्थिर नहीं रहता, क्योंकि वो शरीर का गुण है, शरीर के साथ में संबंधित है। शरीर क्योंकि अनित्य है, शरीर बदलता रहता है, शरीर आगे छोटा होता है, बड़ा होता है, उसके बाद में फिर दूसरी योनि में चला जाता है, दूसरे जीवन में चला जाता है, शरीर बदलता रहता है। तो जो प्रेय है वो बदलता रहता है और जो श्रेय है वो हमेशा
निश्चित रहता है, और जो श्रेय है वो हजारों लाखों साल से निश्चित है। वो क्या है कि भगवान सभी जीवों का कल्याण करते हैं, और भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, जब हम उस संबंध में भगवान के साथ जुड़ते हैं तो उनकी सेवा करने से और उनके नाम लेने से, और कलयुग में सबसे जो प्रभावशाली सेवा है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप और उनका कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कलयुग में भगवान के साथ संबंध बनाने का सबसे अच्छा, सबसे निश्चित तरीका है। ये निश्चित, पूरी तरह से निश्चित है। श्रीमद् भागवत में भी दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, तो उसमें वो बताते हैं कि क्या निश्चित करके सभी ऋषि मुनियों ने क्या रखा हुआ है। उस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है वो भी, एतत् निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम निर्णीतम हरेर्नाम अनुकीर्तनम। अनुवाद है इसका, श्री गोपाल लिखते हैं, हे राजन, महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है। निसंशय, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। योगी नाम निर्णीतम, पूरी तरह से निश्चित करके, हे राजन, पूरी तरह से निश्चित करके सभी योगियों ने, सभी ऋषियों ने हरेर नाम अनुकीर्तनम, हरे नाम का जो संकीर्तन है, हरि नाम का जो जप है, उसको निश्चित करके बताया गया है। अर्जुन भी वही कह रहे हैं कि निश्चित करके मेरा श्रेय बताइए। तो निश्चित करके जो श्रेय है वो क्या है कि हरे नाम का कीर्तन है वो। तो यहाँ पे कह रहे हैं महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है। जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं अथवा जो समस्त भौतिक योगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। और ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि ये भौतिक, अगर हम भौतिक आनंद भी चाहते हैं तो भी हम भगवान की शरण में ही जाके हमको जो आनंद मिलेगा वो परम आनंद मिलेगा। लेकिन अगर हम अपने ही इंद्रियों को तुष्ट करना चाहेंगे, भगवान से स्वतंत्र रहना चाहेंगे, भगवान से अलग होकर, भगवान से स्वतंत्र होकर, भगवान से अलग होकर, उनसे विद्रोह करके हम भौतिक प्रकृति का उपयोग करना चाहेंगे, तो जो भौतिक प्रकृति है वो हमारा शिकार कर लेगी। और भौतिक प्रकृति, भगवान की जो दुर्गा देवी है, वो हमारा शिकार करके हमारे को प्रताड़ित करेंगी हमारे को। जैसे कि किसी जीव को पकड़ लिया जाता है तो वो प्रताड़ित किया जाता है उसको। और अंत में हम महाराज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है, उसके साथ में इसको पूरा करेंगे कि भगवान के संबंध के बिना हम हमेशा दुख में रहते हैं। महाराज कहते हैं कि भगवान के संबंध के बिना हमेशा दुख में रहते हैं। जैसे एक जहाज अगर बिना एंकर के हो, जहाज का जो एंकर, जो उसका लंगर होता है, अगर जहाज में लंगर ना हो तो वो किधर भी जा सकता है, जैसे हवा की डायरेक्शन होगी वो उधर चला जाएगा। लेकिन अगर एंकर लगा हुआ है, अगर जहाज का एंकर बांधा हुआ है, तो कितना भी तूफान आए, कितना भी भंवर हो, कितना भी मुसीबत हो, लेकिन वो जहाज अपनी जगह पर स्थिर रहता है। तो ये एंकर जो है, महाराज कहते हैं ये एंकर क्या है, भगवान के साथ हमारा संबंध है, भगवान का स्मरण है। अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम उस एंकर के साथ में, उस डोरी के साथ में बंधे हुए हैं और हम अपना श्रेय कर सकते हैं, और उस श्रेय के साथ में हम भगवान के साथ संबंध बना सकते हैं, श्रेय संबंध बना सकते हैं। इसलिए हम हमेशा भगवान से जुड़े रहेंगे, तो ये हमारे लिए श्रेय है। और यदि हम प्रेय के पीछे लगे रहेंगे, अब तो क्या महाराज कहते हैं कि हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो हमारे को, जैसे हवा है बिना एंकर के जो जहाज को इधर उधर ले जाएगी, तो जो हमारी भौतिक इच्छाएं, हमारी इंद्रिय चित्त में लगे रहते हैं, तो जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं वो हवा के साथ इधर उधर भटकती रहेगी और हम कभी संतुष्ट भी नहीं होंगे और हम हमेशा पे फ्रस्ट्रेटेड भी रहेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो श्रेय है वो भगवान के साथ हमारा संबंध है, जो हमारा दिव्य संबंध है, उसमें हम जुड़े रहेंगे। और जो प्रेय को, जो प्रिय वस्तु है, अगर हमारा प्रेय और श्रेय एक होगा कि भगवान ही हमारे प्रिय भी होंगे और भगवान से साथ जो हमारा संबंध है वो हमारे लिए श्रेय भी होगा, तो जब हम इसी तरह से जुड़ेंगे भगवान के साथ तो हम अपना आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस जीवन में नहीं, इस जीवन के बाद भी हम आध्यात्मिक सुख में रह सकते हैं। और जो हमारे इस जीवन में थोड़ा भौतिक सुख है जो टेम्परेरी है, उसमें भी हम थोड़ी स्थिरता आ सकती है हमारे, अगर हम भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हम इस कथा को विराम देंगे, और अभी समय पूरा भी हो गया है या कुछ समय है। हरे कृष्णा प्रभु जी। समय हो गया है पूरा मेरे विचार से। हाँ, समय हो गया है, प्रश्न उत्तर ही करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है।
क्योंकि 8:30 का टाइम हो गया है बराबर। जी जी प्रभु जी प्रभु। हाँ, तो श्रद्धावान प्रश्न प्रश्न कौन पूछना चाहता है? अंतर्यामी प्रभु पूछना चाहते हैं। आप पूछने दो। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बहुत सुंदर, अच्छा लगा। आप श्रेय और प्रेयस के बारे में बताए, बहुत सुंदर, अच्छी तरह से आपने उसका वर्णन किया। तो इस तो मेरा मन में प्रश्न था, लेकिन आपने अंतिम में भी उसका उत्तर दे दिया है। फिर भी एक बार रिपीट करें। महाराज की कृपा है। महाराज ने ही उत्तर दिया आपको, अंतिम में हमने महाराज की बात बोली है ना। हाँ सही बात है। तो मेरा प्रश्न ये प्रभु, जैसे कि हम लोग प्रेय जो भौतिक चीज है, जो भी है, प्रेय के प्रति हम लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो श्रेयस के बारे में बहुत कम आकर्षित होते हैं कि इतना हम कीर्तन में रहते हैं, माला जप करते हैं, मंगल आरती करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, वरिष्ठ वैष्णव से हम भगवान कथा सुनते हैं, गुरु महाराज का लेक्चर सुनते हैं, प्रभुपाद की किताब पढ़ते हैं, फिर भी हमारा अट्रैक्शन जो प्रेयर के प्रति ज्यादा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इसमें कुछ कृपा दृष्टि दें। हरे इसके लिए हम प्रभु जी, जैसे हमने अभी देखा कि हम, जो महाराज ने जैसे बोला अभी कि हम अगर भगवान के साथ अपने, जैसे आपने बोला कि मंगला आरती भी करते हैं, जब भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम श्रेय के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। जो महाराज कह रहे हैं कि हमारा जो लंगर है, वो जो एंकर है हमारा, वो अभी लगा हुआ है पूरी तरह से। तो हमारी अगर अब प्रेय, क्योंकि हम लाखों जीवन से, लाखों अपने पूर्व योनियों से हम खाली प्रेय के ही पीछे भागते आए हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि एक पंखा है, वो उसको अगर हम स्विच ऑफ करते हैं, जब वो चलता रहता है, तो स्विच ऑफ करने के बाद भी उसमें वो गति रहती है, अपनी गति के कारण वो चलता रहता है। लेकिन जब हम इस तरह से भगवान के नाम के साथ में और कथा के साथ में, अपने गुरु के साथ में, भगवान की सेवा के साथ में जुड़े हुए हैं, तो हमारा लंगर एक तरह से लगा हुआ है। अब थोड़ी बहुत हवा जो आ रही है, उसकी वजह से कुछ हवा वो इधर उधर नाव डोलेगी, लेकिन फिर भी हम उससे दूर नहीं जाएंगे। हमारा जो लंगर लगा हुआ है उससे हम दूर नहीं जाएंगे, वहां पे हम स्थिर रहेंगे। जो हमारा जो एंकर बंधा हुआ है, हम भगवान से दूर नहीं होंगे। इसलिए उसमें मेरा ऐसा विचार है कि हमको घबराने की या हमारे को ऐसे उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। हम क्योंकि लंगर से बंधे हैं, तो हमारी नाव कहीं पे भी डूबने वाली नहीं है। कम से कम थोड़ी बहुत इधर उधर होगी, लेकिन हम डूबेंगे नहीं। अगर हमारे को प्रिय वस्तु की थोड़ा आकर्षण भी है, वो होता ही है, सबके होता है, हमको भी होता ही है, सभी को होता है। लेकिन धीरे धीरे वो स्थिति आएगी जब हम उस प्रिय वस्तु के आकर्षण से पूरी तरह छूट जाएंगे, और हमारा लंगर जो लगा हुआ है, फिर वो हमारी नाव भी स्थिर हो जाएगी। अभी जो थोड़ी बहुत हवा चल रही है, उसका थोड़ा बहुत हमारा डिस्टर्बेंस, या डिस्टर्बेंस तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा बहुत हमको ऐसा लगता है कि अभी हम हिल रहे हैं, अभी हम प्रिय वस्तु की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन हमारा लंगर क्योंकि बंधा हुआ है, इसलिए हमारे को निश्चिंत रहना चाहिए कि अब हम दूर नहीं जाने वाले हैं, भगवान के साथ ही जुड़े हुए हैं, गुरु के साथ जुड़े हुए हैं। और वही मेरी समझ में तो इतना ही आता है, बाकी वैष्णव सेवा को कुछ और प्रकाश डालना चाहिए। नहीं, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। आपने, बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रवचन भी, बहुत हमको अभी सभी को रंग आ रहा है। हाँ, देखियो, आप उसको प्रश्न भी आया था, लेकिन जवाब भी दे दिया था पहले आपने। लेकिन मैं खाली एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि आपने सुंदर कहा कि लंगर में हम लगे हुए हैं, लंगर तो चिंता नहीं, लेकिन एक बात ध्यान देना पड़ेगा हमको सबको कि वो लंगर हम हटाए नहीं, हम लोग खुद। हाँ, लंगर लगा रहे हैं हम नहीं तो हम लोग सब डूब जाएंगे, नहीं तो सब लोग। लंगर नहीं हटाना है, लंगर नहीं हटाना है। जी जी जी। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने जो विषय था प्रेयस और श्रेयस, बहुत पता नहीं प्रभु जी अगर मैं विषय के साथ में पूरी तरह से वो कर पाया कि नहीं, जो क्या नहीं, बहुत सुंदर। कदाच समय कम पड़ा हमको, अपने विषय कम समय कम पड़ा, लेकिन हम समय से बंधे हुए। बाकी आपने बहुत सुंदर, ही सब लोग जो सुन रहे हैं और जो बाकी लोग भी सुन रहे हैं, मैं अनुभव कर सकता हूँ। हाँ, तो बहुत सुंदर आपने, क्योंकि ये विषय बहुत सारे लोग कम जानते हैं। उन्होंने सुना होगा श्लोक, इस श्लोक में जो दिया है प्रभुपाद भगवद गीता ने, प्रेयस, लेकिन उसका आपने प्रैक्टिकल व्यवहारिक एक्सप्लेनेशन दिया है आज, वो जरूरी है समझा। टेक्निकली और व्यवहार, उसमें फर्क रहता है। तो फिलोसॉफिकल और
व्यवहारिक, इसमें फर्क है। तो बहुत सुंदर आपने ये आज का विवरण किया है। हम चाहते हैं कि इसी तरह आप अलग अलग विषयों पे प्रकाश डालते रहेंगे, भविष्य में भी हम ऐसे महाराज आपसे महाराज कृपा करेंगे तो कुछ हम महाराज की बातों को दोहरा सकते हैं, प्रभुपाद की बातों को दोहरा सकते हैं। नहीं, हमारी बुद्धि उतनी नहीं है प्रभु जी, हम एक सेंटेंस भी नहीं बोल सकते अपनी तरफ से प्रभु जी। नहीं नहीं, बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत सुंदर, महाराज की कृपा है सबके ऊपर। तो हरे अभी हम यहाँ पे विराम करते हैं आज के चर्चा सत्र, जी। और कल राधा मदन मोहन प्रभु दुबई से हमसे ज्वाइंट हो जाएंगे। और कल का विषय कुछ मटेरियल मैं भूल गया, भौतिक सनातन तेरे पास विषय है क्या? हाँ, 1 मिनट। हाँ बोल। भौतिक मटेरियल नहीं, कल का नहीं है प्रभु मेरे पास। हाँ ठीक है, 1 मिनट मेरे पास है, मैं देख बताता हूँ, तो मैं चालू रखना। मैं बता रहा हूँ, अभी मैं लिया था शारदा माता जी पास से। हाँ कल है, यस, कल का विषय है मटेरियल मिजरीज एंड इट्स क्यूअर, भौतिक भवरोग अथवा भौतिक रोग और एवं उसका उपचार। तो आप सब लोग कल 7:30 बजे राधा मदन मोहन प्रभु दुबई से हमसे जुड़ जाएंगे, आप लोग भी जुड़ जाइए। और वापिस जैसे मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल्स को भी हम स्पीड से जरा आप संख्या बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। आपके मित्र मंडली, आपके सगा संबंधी, आपका बाकी सभी पहचान वाले लोगों को आप बताइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जन्माष्टमी के पहले हम लोग 1000 का आंकड़ा पार कर पाए, ताकि हम जन्माष्टमी भी यूट्यूब पे ऑनलाइन टेलीकास्ट कर सके। तो अभी हम मेरे ख्याल से मैं अगर गलत ना होगा तो 625 के आसपास हम लोग पहुंच गए प्रसन्नात्मा, मेरे ख्याल से हो गया है। 625 के आसपास है। तो आप सभी लोग को विनंती है, आप जरा आप मित्र मंडली सबको जोर करके बता दीजिए, तो हम जन्माष्टमी भी, क्योंकि जन्माष्टमी अभी सब ऑनलाइन होने वाला है कितना महीना, तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग उसको दोहराने का प्रयत्न करेंगे। तो हम लोग वापिस एक बार श्याम चरण प्रभु को धन्यवाद देते हैं, बहुत ही व्यवहारिक प्रवचन था, बहुत धन्यवाद। अभी एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे सब लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव की जय, गुरुदेव की जय।